हरदोई के सांडी में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आयोजित मंडल स्तरीय जनसभा को संबोधित करने पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए कहा कि दोनों ही दल मिलकर दंगे कराते हैं। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का काम हुआ था और इस बार भी चाहे ब्राह्मण समाज हो या अन्य कोई समाज, सभी ने मिलकर तय किया है कि आगे आने वाले 2022 के चुनाव में एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। वहीं जनसभा में पूर्व मंत्री बसपा नेता नकुल दुबे ने कहा कि परेशान जनता सरकार को उखाड़ कर गंगा में डुबोने का काम करेगी। सांडी में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि आज दहशतगर्दी का माहौल है और डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। इसे निजात पाने के लिए लोग तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आज इस सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए हैं, तमाम इनकाउंटर ब्राह्मणों के किए गए हैं। सरकार ऐसे चल रही है जिससे दलित समाज की बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि जब उनकी सरकार थी उस समय बलात्कार के विषय में जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, इन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। बसपा नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 134 दंगे हुए। भाजपा सपा एक दूसरे को उकसाने का काम करते हैं, मिलकर ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे दंगे हो, क्योंकि भाजपा और सपा दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, अभी हमने आपके सामने कहा कि ये लोग पुरानी ही चीज़ों को जो हम लोग कर चुके होते हैं, हम लोगों ने बनाया, उसका फीता काटेंगे। जो हम लोगों ने शिलान्यास किया उसका शिलान्यास करेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे हम लोग तो मेरठ से लेकर के जा रहे थे बलिया तक, और बलिया तक का हम लोगों ने पूरा प्लान बना लिया, सब कुछ कर दिया। हम लोगों ने अप्रूवल मांगा था, केंद्र सरकार ने उस समय उसमें टोका टिकी करके रोकने का काम किया था, वरना वो एक्सप्रेसवे बन जाता, उसी समय बन जाता। तो उसी को शिलान्यास जो हम लोगों ने तब डाला था उसका आज हो रहा है। तो कोई बना नहीं है ये, लेकिन वही एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, या तो नाम बदल देते, नाम भी नहीं बदला, नाम भी वही रखा है जो हम लोगों की सरकार में बहन मायावती जी ने दिया था। देखिए, ये हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे 2-3 चीज़ें होंगी। कहीं इस तरह के छापे, कहीं इस तरह की बातें होंगी, कहीं पर घोषणाएं होंगी, कहीं फीता काटा जाएगा, कहीं ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जाएंगे, ऐसी बातें कही जाएंगी, ऐसे मन से भाषण दिए जाएंगे भड़काने वाले कि लोगों भड़काव हो, आपस में लोगों के अंदर मन मुटाव हो। इन सब चीज़ों की कोशिश होगी, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि अब की बार उसको पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की लानी है, जिस तरह से 2007 में वो लेकर के आई थी, और वो अब की बार निश्चित रूप से बनेगी।